हेलो साधकों, ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए हर दिन आपकी उम्र के हिसाब से जितने साल के आप हैं उतने ही मिनट आप ध्यान करें। ध्यान की किस अवस्था में आप पहुँचे हैं उसका आपको स्वयं ही एहसास होने लगेगा। ध्यान की जो अवस्थाएं हैं वो किस अवस्था में आप अभी साधना कर रहे हैं। पहली अवस्था जागृत अवस्था है, दूसरी सुषुप्त अवस्था, तीसरी स्वप्न अवस्था। ये तीन अवस्थाएं तो सभी प्राप्त कर लेते हैं। जो साधक गहरे ध्यान में जाते हैं, अपनी दिव्य चेतना ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के साथ में एकमिक होना शुरू हो जाते हैं, प्रकृति के साथ में अपना नाता जोड़ना शुरू कर देते हैं। वो ध्यान की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। उनके सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन होने लगता है, अंतःकरण के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंतःकरण की शून्यता ही उन्हें उस दिशा की तरफ लेकर जाती है। और पांचवी अवस्था तुरीय अवस्था होती है, जहाँ पर साधक धीरे धीरे अपने आप को शून्यता के साथ में जोड़कर ध्यान की प्रक्रिया में आगे की ओर बढ़ने लगता है। और छठी अवस्था समाधि की अवस्था बताई जाती है, जो ध्यान में बहुत ही जरूरी होती है। ध्यान की सबसे गहरी अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, एक अद्वितीय और अनुपम अनुभव होता है, जो परम ब्रह्म परमात्मा के साथ में एकीकार होकर जीवन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, सहनशीलता के दिव्य गुणों को जीवन के अंदर प्रकट करने लगते हैं। और जिससे जब भी वो साधना में बैठते हैं उसे कई तरह के अनुभव होने लगते हैं। उजाला दिखाई देने लगता है, रोशनी दिखाई देने लगती है। पहले उसका आकार बहुत छोटा होता है, फिर वो विस्तार रूप में उसे कई बार ऐसा अनुभव होने लगता है। उसके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। शरीर के अंदर मौजूद ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी उस समाधि की अवस्था में आपको ले जाती है, जहाँ से आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। और साधकों निरंतर अभ्यास करने से आपके जीवन के अंदर रोम रोम के अंदर नई ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके रोम रोम के अंदर एक ऊर्जा का संकेत देती है, और आप अपने आप को एक ऐसी चेतना के साथ में जुड़ा महसूस करते हैं, जहाँ से आपका तीसरा नेत्र भी खुलना प्रारंभ हो जाता है। दिव्य चेतना आपको सहस्र चक्र से होते हुए थर्ड आई पर आकर आपको एक कबीर दास जी का दोहा भी आता है, बरसे कंबल भीगे पानी। आपकी थर्ड आई से वो एक पदार्थ निकलने लगता है जो नाभि पर टपकता है, और आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति का अलौकिक प्रकाश हर पल आपको नई चेतना देता रहता है, आपके विवेक को जागृत करके रखता है। आप कोई भी कारोबार करें, कोई भी व्यापार करें, हर जगह वो ऊर्जा आपका साथ देना शुरू हो जाती है। आपका ऑरा विकसित होना प्रारंभ हो जाता है, और आप अपने आप को उस चेतन शक्ति के साथ में जो यूनिवर्स को चलाती है उसके साथ में जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। और ये धीरे धीरे आप इस ब्रह्मांड की अलौकिक दृश्यों को महसूस करने लगते हैं। आपके सपने भी ऐसे ही आने लगते हैं। आपको प्रकृति के साथ में वो दिव्य छटाएं नजर आने लगती है, जो अलौकिक ज्ञान आपके जीवन के अंदर इन 6 अवस्थाओं के अंदर परिवर्तित करता हुआ चला जाता है। और आप महसूस करेंगे, चाहे आप अकेले में एकांत में योग करें, आसन करें, कुछ भी करें,
पर आपका संपर्क इस अलौकिक ऊर्जा के साथ में होना प्रारंभ हो जाता है और आपका जीवन चेतनता की और ब्रह्मांड की यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में एकीकार होकर आपको वो दिव्य छटा दिखाई देने लगती है। भीड़ के अंदर भी आप अलग से आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट और चमक पैदा हो जाती है। आप कहीं भी एकांत में चलें, अकेले में चले, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपका मार्गदर्शन दिव्यता आपको निरंतर प्रदान करती चली जाती है और आपका ओजस, आपकी छटा, आपका ओरा वो विकसित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति आपकी चारों तरफ से सहायता करना शुरू कर देती है। सारे चक्र आपके जागृत हो जाते हैं और आप जागृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में या तुरीय अवस्था में या तुरीयातीत अवस्था में, समाधि की अवस्था में जो भी आपको महसूस होता है उसके अनुभव दिन प्रतिदिन आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता प्रदान करते हैं। साधकों निरंतर अपने आप को इस सार्वभौमिक शक्ति के साथ में आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपके जीवन के अंदर वो आनंद की अलौकिक अनुभूतियाँ होने लगती हैं और आप अपने आप को खिले हुए फूल की महक की तरह आपके जीवन के अंदर, आपके स्थूल शरीर के अंदर भी वो एक नई ऊर्जा का एहसास होने लगता है। निरंतर अभ्यास करने से ही आपके जीवन के अंदर ये परिणाम आते हैं और इन अवस्थाओं में आप जागृत अवस्था में अपने आप को पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर अलौकिक ऊर्जा का संचार निरंतर बना रहता है। दिन में, कारोबार में, कहीं पर भी आप रहेंगे आपको ये एहसास दिलाती रहेगी ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, जिसे परमात्मा भी कहते हैं, उसकी छटा आपके जीवन के अंदर रोशनी की तरह एक प्रकाशमान जीवन आपका कर देगी और आप बस निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि इसकी ऊर्जा, इसकी चेतना, इसकी जागृति आपके ओरा को विकसित करती है। आपको अलौकिक प्रकाश की तरह निरंतर ये एहसास कराती रहती है। बस ये ध्यान रहे जितनी भी आपकी उम्र है उसी के मुताबिक आप प्रारंभ करें, पहले 10 मिनट, उसके बाद में निरंतर बढ़ाते चले जाएं। जितनी भी आपकी उम्र है उतनी देर आप ध्यान करें और गहराई में अतीत अवस्था में आप जीवंत उदाहरण आपको खुद महसूस होने लगेगा कि वाकई ये अलौकिक शक्ति, मेरे देवी देवता जितने भी जिन्हें मैं मानता हूँ सबके आशीर्वाद मुझे मिलना प्रारंभ हो गए। आप तरे और कुल को तारे, जिसने जान लिया निज धाम, अपने आप तो तर ही जाता है, पूरे कुल का तारनहार बन जाता है। जो इन ध्यान की समाधि तक पहुँच जाता है और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ में एकमिक होकर उसके जीवन के अंदर वो आनंद की अवस्था बनी रहती है। ना तो धर्म की बात है, ना जाति की बात है। जो भी साधक इस प्रक्रिया में अपने आप को जोड़ता है उसे ये मार्गदर्शन स्वयं देना प्रारंभ कर देता है और ये मार्गदर्शन आपके जीवन के अंदर निरंतरता, उज्ज्वलता और एक ऐसी प्राथमिक अवस्था आपके लक्ष्य तक आपको ले जाने के लिए निरंतर क्रियाशील हो जाता है। तो आपने अपने अभ्यास के अंदर पूर्णता हासिल करनी है और नित्य प्रति इस कार्य को करना है, चाहे प्रभात में करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें या शाम को करें। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपके लिए नए से नया वीडियो लाने का प्रयास करता हूं। जो मैं अनुभव करता हूं, जो मैं पाया हूं, वही मैं देने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों धन्यवाद, दिल की गहराई से आपका आभार, शुक्रिया। जय हिंद।